स्वागत है अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस नए मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी सज्जनों, एक बार फिर से तैयार हो जाइए इस नए मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से आज हम आपसे बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द उस जगह के लिए है जहां लोग शायरी और गजल के लिए इकट्ठा होते हैं। ऑप्शंस देखिए, ए रुखसार, बी शिकार, सी मुहावरा या डी मुशायरा। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लग रहा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी मुशायरा। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। विकल्प हैं ए जीवक से, बी स्वाइन फ्लू से, सी प्लेग से या डी हैजा से। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू। इस खेल का तीसरा प्रश्न आ रहा है सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध इनमें से किस खेल गतिविधि से है। ऑप्शंस देखिए, ए हॉकी से, बी शतरंज से, सी फुटबॉल से या डी क्रिकेट से। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध जिस खेल से है, ऑप्शन सी फुटबॉल से। अब आ रहे इस अद्भुत मजेदार महाखेल का चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए मनुष्यों में मुख्य रूप से श्वसन अंग इनमें से क्या है। ऑप्शंस देखिए, ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया या डी क्लोम। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए आपको क्या लग रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है ऑप्शन बी नाक? बिल्कुल सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर है ऑप्शन ए फेफड़ा। फेफड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि मनुष्यों में मुख्य रूप से श्वसन अंग का कार्य करता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पांचवा प्रश्न यानी पहला पड़ाव है, पूछा गया है एक कहावत के अनुसार इनमें से क्या छुपाए नहीं छुपते हैं। ऑप्शंस देखिए, ए दिल और जिगर, बी सोच और समझ, सी धन और दौलत या डी इश्क और मुस्क। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए आपको क्या लग रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे कितने लोगों ने सही उत्तर बताया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इश्क और मुस्क। पुरानी कहावत के अनुसार कहा जाता है कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते हैं, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ ही हमने यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही करते हुए पहले पड़ाव को पार कर दिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी छठवें प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं छठवें प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इनमें से किनके जयंती पर मनाया जाता है। विकल्प हैं, ए स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर, बी बाल गंगाधर तिलक के, सी स्वामी परमहंस जी के या डी महात्मा गांधी के। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी के।
दिव्य सज्जनों, अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अनुसार सन 1984 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि अभी आने वाला है 12 जनवरी को, जिस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन खाने से एक मांसाहारी के रूप में अर्हता प्राप्त होगी। ऑप्शंस देखिए, ए मलाई कोफ्ता, बी गट्टे की सब्जी, सी तंदूरी रान या डी नवरत्न कोरमा। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी तंदूरी रान। तंदूरी रान एक ऐसा व्यंजन है जिसको खाने से एक मांसाहारी के रूप में अर्हता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आ रहा है 8वां प्रश्न। तैयार हो जाए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए, क्योंकि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। सिल्वर रिवॉल्यूशन इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस हैं, ए दूध से, बी अंडा से, सी पनीर से या डी आलू से। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो जो सिल्वर रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी अंडा। अंडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यदि आप अधिक जानकारी देखेंगे तो भारत में मुर्गी का अंडा तथा मांस की उत्पादकता अत्यंत कम थी, जिससे इन दोनों की उत्पादकता में सुधार के लिए 1969 से 1978 के मध्य इंदिरा गांधी के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसे रजत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है 9वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शंस हैं, ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी नाइट्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दिव्य सज्जनों, शुद्ध चीनी में नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता है और बाकी सभी जो विकल्प दिए गए हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी शुद्ध चीनी में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है यानी 10वां प्रश्न, जो कि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का दूसरा पड़ाव है। चलिए देखते हैं इस दूसरे पड़ाव को कितने लोग सही कर पाते हैं। 10वां प्रश्न आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का दूसरा पड़ाव पूछा गया है। इनमें से कौन से राष्ट्रपति हिरण के खून से नहाते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग पानी से नहाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि हिरण के खून से नहाते हैं। ऑप्शंस देखिए, ए द्रौपदी मुर्मू, बी जो बाइडेन, सी जिनपिंग या डी व्लादिमीर पुतिन। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन से राष्ट्रपति होंगे जो कि हिरण के खून से नहाते होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं कितने लोगों के क्या आंसर रहते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि हिरण के खून से नहाते हैं। और यदि आप अधिक जानकारी देखेंगे तो द इंडिपेंडेंट के मुताबिक एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पुतिन हिरणों के सींग से निकले अर्क से स्नान करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस तरह से पुतिन की शारीरिक ताकत बढ़ती है, इस वजह से ये हिरण के खून से नहाते हैं। साथ ही दिव्य सज्जनों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि वीडियो से कुछ नया जानने को मिल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस अद्भुत मजेदार महाखेल का आनंद ले सके। अगला प्रश्न यानी 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। मगध साम्राज्य का सम्राट बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शंस हैं, ए एकरात, बी सर्वोच्च त्रांतक, सी श्रेणिक या डी सालिमल। आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी सम्राट बिंबिसार का जो दूसरा नाम था ऑप्शन सी श्रेणिक। बहुत बढ़िया, 11वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आ रहा है 12वां प्रश्न जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 में भारतीय इतिहास में घटित एक कलंकित घटना जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनमें से किसके कारण हुआ था? ऑप्शंस देखिए, द आर्म्स एक्ट, बी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी रोलेक्ट एक्ट या डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यानी 13 अप्रैल 1919 में भारतीय इतिहास में घटित एक कलंकित घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनमें से किसके कारण हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोलेक्ट एक्ट के कारण। देवियों सुनो, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी रोलेक्ट एक्ट। चलिए देखते हैं अधिक जानकारी के लिए। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 में ही एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें से 400 से अधिक व्यक्ति मरे और लगभग 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। तो देवियों सुनो, आज का हमारे ये 12वां मजेदार प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 13वें प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं क्या आप लोग उससे सही कर पाते हैं। ओह देवियों सुनो, यहाँ पर हुटर महाशय ने समय समाप्ति की घोषणा कर दी है, तो इसलिए इस खेल को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का खेल हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।